afternoon to all my dear, lovely students over this beautiful afternoon on the channel of Don't Memorize and the series of Board Brahmastra. How are you guys? Tell me. Hi Vaibhav. Hi No Brainer. Talib. A1 Base. Very good evening, very good afternoon, right? It's 3 in the afternoon, 3 in the noon, post lunch. My students are here. Are you guys excited today? What are we going to do? We are going to absolutely tackle down those top 10 important questions. आज हम ऐसे important questions के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो आज ये सेशन जो भी देख रहा है बहुत ही फायदे में है. ठीक है. हेलो जी, हेलो अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. कैसे हो सब लोग? ऑल सब ठीक, सब खैरियत, राइट? होपिंग यू गाइज आर इन योर बेस्ट शेप. तो आज हमें सेशन से क्या लेके जाना है? व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिसके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं. आई हैव पिक्ड एंड हैड चोजन ऐसे सवाल लेके आई हूं जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके लिए, राइट? सो आर यू गाइस रेडी and excited? Show me that excitement by giving me some likes over there. I need some fuel, I need some energy. Very good afternoon, good afternoon. I'm fantastic. Thank you for asking. Thank you for your concern and I hope you are doing the best. Are you ready? सब लोग join हो जाओ फटाफट. I need some more likes. Yes, pre-boards आ रहे हैं. अरे क्या बात है, सही है, right? तो pre-boards के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन आपने कर रखी होगी, मैं जानती हूँ, ठीक है. और प्री बोर्ड्स जब चलते हैं तो वो एक तरीके की प्रैक्टिस होती है. सो दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प अस आउट. ओके, दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प अस आउट. आई एम नॉट सीइंग द लाइक बटन्स, आई एम नॉट सीइंग द लाइक हार्ट्स कमिंग माय वे. आई डोंट नो व्हाई. नीड सम मोर. जब तक होते नहीं ना तब तक आज सेशन चालू नहीं होगा. फटाफट करो यार, एक लाइक बटन हिट करो, ठीक है. इसके अलावा आप लोग मुझे जो ये रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, ठीक है, आप भी जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस तरीके के सेशंस और चाहिए, ठीक है. आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपका क्या अनुमान है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है. देखते हैं कि क्या हमारे प्रेडिक्शंस एकदम सही बैठते हैं कि नहीं, राइट? बट आई एम नॉट सीइंग लाइक्स, है ना? तो मुझे कुछ चाहिए, राइट चेतना? कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दोगे? आज हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है. सो चलो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट टू डिफरेंस वे व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है. फिर इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस, ठीक है. तो ये हमारा 3 मार्कर बनता है, 3 मार्कर क्वेश्चन. आर यू गाइस रेडी? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है. मार्क इट डाउन गाइज, मार्क इट डाउन इन योर बुक्स और इसे सॉल्व करते हुए हम चलते हैं, ठीक है. आई वॉन्ट द आंसर शूटिंग. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लाइव कर दिया है, हमने डिस्कशन चालू कर दिया है एंड आई नीड टू सी द सेम जोस इन यूट्यूब, राइट? सो नाउ सबसे पहले क्या होता है गाइज, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास आता है ग्लूकोज. फ्रॉम वेयर डू यू गेट ग्लूकोज गाइस? कम ऑन. इन दिस सीबीएसई एग्जामिनेशंस द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी डायरेक्ट क्वेश्चंस. याद कर लेना इस चीज को, ठीक है. गार्ड बांध लेना कि द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू कम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कत्यो नहीं. वेरी गुड चेतना, राइट? सो ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये इस तरीके के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है. ऐसे पूछने वाले क्वेश्चंस नहीं, इस तरीके से आएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है. और आज हम, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वेरी गुड. तो आपको कहां से मिलता है आपका खाना? ब्लड से मिलता है? नहीं यार, ब्लड से नहीं मिलता है. कैसे मिलता है हमें?
हमें मिलता है हमारा फूड से ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज कम आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स को सिंपल फॉर्म में जब हम कर देते तब ग्लूकोज आता है। यस, स्टार्च, राइट? सो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसे सिंपल कर दिया जाए तो ग्लूकोज बन जाएगा, राइट? ये ग्लूकोज एक बार अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे डाइजेस्ट कर देता है, देन द माइक्रोविलाइज ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज गोइंग टू एब्सॉर्ब इट इनटू द ब्लड। जी प्लांट से आता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, राइट? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन, यस, राइट? तो हम ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं ये हमारे खून में आ जाता है। नाउ दिस blood which is rich in glucose goes to each and every cell, और सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर इन द साइटोप्लाज्म, कहां पे भैया? इन द साइटोप्लाज्म, राइट? ये हमारा यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। सो इन द साइटोप्लाज्म क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद आपको क्या मिलता है? कौन बताएगा मुझे? What do you get? इसमें मैं MCQ भी फिट कर रही हूं, इसमें मैं वेरी शॉर्ट आंसर्स भी फिट कर रही हूं, ठीक है? तो आपको सब पता चल जाएगा और ये टॉपिक एकदम क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। What is the fate of glucose in the cytoplasm? What is the fate of glucose in the cytoplasm? Who can tell me that? Fantastic. Okay, I'm seeing some answers coming up now. I need more participation to keep going. Yeah, a little participation more. Fantastic, fantastic. Yes, so it is converted into pyruvate. Glucose is what? Glucose is a 6 carbon molecule. ये क्या है? 6 carbon molecule है. The 6 carbon molecule is broken down into a 3 carbon molecule. और ये इसके कितने molecule बनते हैं? 2 molecules बनते हैं साइटोप्लाज्म में. Now depending on that, in humans क्या होगा? In humans, in the presence of oxygen, aerobic respiration will happen, and when aerobic respiration is happening, the pyruvate will enter into mitochondria. It will enter into the powerhouses of the cell. Inside the powerhouses of the cell, there would be another cycles which are taking place, and as a result, complete breakdown of the product will happen. You see nothing left behind except for carbon dioxide, water, and energy, right? Fantastic. 6H12O6 is your glucose. Fantastico guys, you are very smart. बहुत अच्छे, दिख रहा है कि आपका प्रिपरेशन चल रहा है, ये यहाँ से समझ में आता है, ठीक है? आपके आंसर्स पढ़ पढ़ के मुझे समझ में आ जाता है कि किसका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, ठीक है? लेट्स सी, क्या सबका प्रिपरेशन इस लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखते हैं। नाउ हियर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहां पे होता है? हमारी मसल सेल्स पे होता है, हमारी मसल सेल्स पे होता है। और मसल सेल्स में क्या होता है? अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर ले तो इन द नीड डिमांड ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन के absence में there is lactic acid produced. lactic acid और ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पे 2 ही ATP प्रोड्यूस हो पाते हैं इन कंपैरिजन विथ एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस. तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, why do the muscle cells undergo lactic acid? So the ATP only 2 ATP का कॉम्प्रोमाइज क्यों करता है, राइट? Why there's a compromise on ATP production? Why is it so? So the reason behind it is, my dear students, कि the demand of energy during the particular intense physical activities are high for the cell, and hence it compromises on the production of. Fantastic, you get muscle cramps. बहुत सही तिवारी जी, जी राज, बहुत सही, राइट चेतन, राइट. सो नाउ ये 2 चीजें होती है ह्यूमंस में, तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहा, क्या रहा? कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक एंड एनारोबिक तरीके से. हाउ विल वी राइट इट गाइस? अ टिप फॉर यू पीपल, टिप फॉर यू पीपल, राइट योर आंसर इन पॉइंट वाइज.
ठीक है, पॉइंट वाइज जैसे लिखोगे ना, कम शब्दों में बढ़िया से लिखो, बस है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट गिवन, हर एक सेक्शन में वर्ड लिमिट दिया गया है। मैं कभी बात करूंगी कि हर एक सेक्शन में आपको कैसे आंसर लिखने हैं, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखने चाहिए, 2 मार्क के लिए कितने, 1 मार्क के लिए कितने, 5 मार्क के लिए कितने, 4, 3 और 4 के लिए कितने। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आया कि इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, तो प्रोड्यूस हुआ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं आपने कहा, और एटीपी। लेकिन इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। गेटिंग इट और नॉट? Any doubts, any difficulties, put it in the chat box. I'm ready to answer it for you guys over here. Right? चलो साथ में मिलकर पढ़ाई करते खूब मजे करेंगे यार. Need some energy. Yes, hit a like button. Come on, let's see. Next question क्या आ रहा है हमारे सामने? Next question बताया जा रहा है कि draw a diagram. एक डायग्राम को ड्रॉ करो भाई. किसके डायग्राम को ड्रॉ करो? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को ड्रॉ करो. फिर कहा गया कि उसमें लेवल करो इन चीजों को. ठीक है, एसोफेगस, गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियास को आपको लेवल करना है. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को समझाओ. बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज essential for digestion. क्यों भैया, ये समझाओ. Can you tell me? Yes, correct. चलो बताओ इसका आंसर. बी का आंसर आप बताओ. ड्रॉ. हाँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली डायग्राम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर से. दूसरी होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो डायग्राम इस चैप्टर से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है. इनको आपको प्रैक्टिस करनी ही है और ड्रॉ करके देखने ही है. कैन यू आंसर मी दिस गाइज नाउ? कम ऑन, एक फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपकमिंग सेशंस नहीं दिखेंगे. अपकमिंग सेशंस में सारे टीचर्स आपकी आने वाले हैं विद द क्वेश्चंस. ठीक है, और सारे ही हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे. तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए फटाफट, और लाइक तो बनता है यार एक छोटा सा मेरे लिए. राइट, fatty acid, okay, and makes the medium alkaline. Yes, fantastic. बहुत खूब. तो बहुत खूब. मैं देख रही हूं कि इमर्सिफिकेशन जैसे कीवर्ड्स आ रहे हैं, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन जैसे कीवर्ड्स आ रहे हैं. बहुत सही. नमस्ते मंडली. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल फटाफट बता दो कि एलिमेंट्री कैनाल को कैसे बनाया जाता है. एकदम सिंपल चौकस तरीके से बता देती हूँ. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल को बनाने का तरीका देख लो आप. ठीक है, सबसे पहले हम बना लेंगे पाइप. ये हो गई हमारी पाइप. ऑलराइट, ये उन बच्चों के लिए बेटा जिनको ना बड़ी ही दिक्कत होती है. ठीक है, जिनको ना डायग्राम वायग्राम बनाने में इतनी दिक्कत होती है कि परेशान हो जाते हैं मेरे बच्चे कई सारे. ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं इसको हम आसान बनाने का. ठीक है, ये हो गया पाइप. एक बना लिया हमने साफ. राइट, साफ बनाने के बाद हमने बना लिया ये जे शेप पाउच. यहाँ पे जे शेप पाउच बन गया. अब क्या बनानी है, अब इसको जोड़ दो यार यहाँ पे. अब हमने यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट को भी दिखाना है, और डक्ट को लेके जाके हमें ऐसी लीफ का स्ट्रक्चर बना देना. ये बन गया आपका पैनक्रिया. ठीक है, पैनक्रिया बनने के बाद अब इसी को आप लेके आओ और इस तरीके से एक बॉर्डर वाला बना दो. ठीक है, अब ये जो मोटा बॉर्डर रहेगा ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर यहां से जॉइंट दिखाना जरूरी है, क्योंकि यहां से आप यहां पे दिखाओगे अपेंडिक्स छोटा सा, है ना. और फिर अब बस गोले गोले बनाने हैं, लंबी लंबी तारे बनानी है, अंदर बात खत्म. ठीक, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल. लंग को नहीं बनाएंगे हम इसमें बनाएंगे लीवर को. ठीक है, इस तरीके से लीवर बन गया. लीवर में एक छोटा सा गोला दे दिया. अब ये गोला बन गया आपका गॉल ब्लैडर, असिस्टेंट ऑफ योर लीवर. ठीक है, अब बस हो गया बात खत्म. ठीक है, देखो यार, अगर मैंने डिजिटल बोर्ड पे ऐसा बना दिया है तो आपकी तो बहुत ही सुंदर बन जाएगी, कोई सवाल ही नहीं उठता. ठीक है ठीक है, छोटी वाली बन गई. ऑलराइट,
तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल रेडी। अब इसको लेबल कैसे करोगे, हाउ विल यू लेबल इट। ठीक है, लेबल करते वक्त हमेशा ध्यान रखो डायग्राम्स बनाते वक्त उनका जो लेबल है वो आप एक दिशा में रखें, एक लाइन में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ऑलराइट, सो इफ यू ट्राई एंड डू दिस, ऑलराइट, योर डायग्राम, जिनकी बहुत ही खराब डायग्राम आती है, जिनके पास टाइम नहीं बचता है, कभी कभार ऐसा होता है यार टाइम नहीं बच रहा है, फटाफट बना तो देनी है, क्योंकि डू नॉट मिस ऑन डायग्राम्स इन बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। तो अब हम सारी लेबल्स लिख देंगे। इन्होंने क्या कहा था, सिर्फ इसोफेगस का लेबल बताओ, देखिए हमने बता दिया, ले भाई इसोफेगस का लेबल ले ले तू। ठीक है, तो इसोफेगस का लेबल हमने यहाँ पे लगा दिया, डन। फिर बोला कि यार गॉल ब्लैडर बताओ, गॉल ब्लैडर का लेबल हमने यहां बना दिया, चलो ठीक है बन गया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है बेटा, व्हाट इज द जॉब ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि लीवर का भी बताओ यार, तो ये रहे यार आपका लीवर, और बोला कि पैनक्रियाज भी बताओ, तो लो भाई पैनक्रियाज भी हमने बता दिया। ठीक है, पैनक्रियाज, लीवर, इसोफेगस, गॉल ब्लैडर। आप अब वहां पे उन्होंने पूछा नहीं है, आप बाकी के भी लेबल्स लिख सकते हो राइट, बाकी के लेबल्स भी फ्री लिख सकते हो। एंड इन्हें अंडरलाइन करना मत भूलना, जिसे खास करके पूछा गया है। ठीक है, खास करके जो पूछा गया है उन्हें अंडरलाइन करना। फंटास्टिक, स्टोर्स दी बाइल जूस। तो मेरे बच्चे ध्यान दे रहे, सुन रहे, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना। व्हाट इज बाइल, बाइल इज अ सॉल्ट राइट, बाइल इज अ सॉल्ट, इट्स नॉट एन एंजाइम, ये एंजाइम नहीं है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, एज यू गाइस टोल्ड मी कि यहाँ पे बेसिकली इट हैपेंस क्या, breaking down of large fatty molecules into small molecules या into small molecules वहां पे होता है। सो इसे हम कहते हैं emulsification of fat राइट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, हम कहते हैं emulsification of fat। मतलब कि यहाँ पे कोई भी molecular change नहीं हो रहा है of the fat, but it is just becoming smaller particles so that the later enzymes जैसे कि lipase can work on it and then degrade it to fat। किस में टूटता है, चलो रिकॉल करने का टाइम है, ऐसा ढीला सा चैट बॉक्स नहीं चलेगा। क्या होता है, फैट के ऊपर अगर लाइपेज काम करे, इफ enzyme lipase acts upon fat, what is the end product that you get, what is the end product that you get, बताओ, चलो ठीक है। और यहां पे जो पेट में हमारे HCl बनता है राइट, इन द स्टमक यू हैव HCl एंड यस इट हैज HCl एंड HCl के साथ जो आधा अधूरा टूटा हुआ आता है फूड, उसे हम कहते हैं काइम, दैट इज वेरी एसिडिक। बाइल ऑन द अदर हैंड इज अल्कलाइन, इट एक्चुअली न्यूट्रलाइजेस द pH राइट, ये हमारे pH को न्यूट्रलाइज करने की ये करता है राइट, इट फैसिलिटेट्स एंड दैट्स हाउ द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन बी एक्टिवेटेड नाउ ओवर देयर। फंटास्टिको, टेड ने जवाब दिया है, राज, गौरव, प्रेम, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वेरी गुड वेरी गुड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फंटास्टिक। सो fats are degraded finally by the enzymes like as lipase into fatty acid and glycerol, bile नहीं करता। अरे क्या बात है, assertion and reason आ गया, assertion and reason in human heart there is a challenging question है, tricky question है, देखना बहुत सोच समझ के बनाया है कि human heart there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood, reason valves are present in the heart which stops the backflow right of the blood into backflow, या फिर दूसरे तरीके से हम बोलेंगे कि allow the flow of the blood in only one direction। come on give me the answers, क्या दोनों करेक्ट है और रीजन भी सही है असर्शन के लिए, क्या दोनों ही गलत है, दोनों ही सही है, या फिर बोथ ए एंड ए आर ट्रू बट रीजन करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन का। लेट मी सी हु हैज दिस विजिलेंस, पहले ही बता दिया, अलर्ट जारी,
क्या बात है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फैंटास्टिक। लेट द आंसर्स कीप कमिंग, लेट द आंसर्स कीप कमिंग। रुकने नहीं चाहिए अब मुझे, ये आंसर्स रुकने ही नहीं चाहिए, ठीक है। ओके बेटा जी, ठीक है। चलो मैं आंसर रिवील करने जा रही हूँ कि द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। हाँ, हार्ट में वॉल्व तो होते ही है ना, हमारे हार्ट में वॉल्व तो होते ही है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ग्रीटिंग कार्ड वाला हार्ट नहीं है, हमारे 14 फेब वाला हार्ट नहीं है। मैं इसको अभी अपना बायोलॉजी वाला हार्ट बना देती हूँ 2 मिनट में, कोई टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। ये बन गया अपना हार्ट, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहां से जो ब्लड आएगा, ठीक है, वहां पे हमारे ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, तो या फिर उल्टा कर देते हैं, है ना, आपको उल्टा दिखाई देगा तो इसे हम उल्टा कर देते हैं। पेन कहाँ गया, हाँ, तो अब ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल, फिर से वही लिख दिया मैंने, चलो अब सही है। हाँ, अब बताओ, यस यस, तो राइट ऑरिकल में बाय द सुपर एंड इंफेरियर वेना कावा ब्लड विल एंटर, है ना। खून कहां से आएगा, राइट ऑरिकल में खून का एंट्री होगा। देयर इज अ वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स, उसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। इसका बड़ा ही प्यारा सा नाम है, हु कैन टेल मी व्हाट इज द नेम। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, करेक्ट, राइट। व्हाट इज द नेम, सेप्टा, तो बीच में, करेक्ट। एक्चुअली सेप्टा कीप्स इट सेपरेट, है ना, सेप्टा कीप्स इट सेपरेट। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ये पूछना है आपसे कि ये जो वॉल्व है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वॉल्व। राइट वाले साइड में और लेफ्ट वाले साइड में कौन से वॉल्व का क्या नाम है। एक होता है ट्राइकस्पिड, एक होता है बाइकस्पिड। अब आप बता दें मुझे कि कौन सा कहां पे मौजूद होता है। हाँ, बाइकस्पिड को ही हम माइट्रियल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है, माइट्रियल वॉल्व भी उसी को कहते हैं और बाइकस्पिड भी इसी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, दिस क्वेश्चन विल कम, वॉल्व वाला क्वेश्चन का नाम इन वेरी शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यू में आएगा ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, बता दो अब मुझे। एक है ट्राइकस्पिड, एक है बाइकस्पिड, राइट चित्रा। लेकिन नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे क्या कहा जाता है, मुझे सही आंसर्स नहीं मिल रहे। आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ होमवर्क और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओगे तुरंत एग्जाम के बाद, सॉरी ये अपने एग्जाम गैलरी में से अपने क्वेश्चन डिस्कशंस के बाद, ठीक है। ट्राई कर, अरे क्या बात है, क्या बात है। चलो सबको आंसर देने दो चित्रा, ठीक है, सबको आंसर देने दो, देखते हैं, ठीक है। चलो 2p प्लांट्स, क्योंकि जब तक हम खुद से एक्टिवली उसे सर्च करके नहीं लिखेंगे, मैं चाहे जितने आंसर बता दूं आप भूल जाओगे, राइट, आप भूल जाओगे, तो मुझे ये नहीं करवाना है। चलो, नाउ 2p प्लांट्स, वन विथ राउंड ग्रीन सीड्स, कैसे, राउंड पर ग्रीन सीड्स, एंड अनदर विथ रिंकल्ड seeds produce F1 progeny having round yellow seeds, right? When F1 progeny are selfed, the F2 progeny have the following combination of characteristics. Okay, come on,
Let's hit a like button too. जिसका आंसर सही, जिसको पता चले ये मैंने कर दिया, let's do that. Okay. Fantastic hoes. 9:3:2. 3:1. बेटा जी ये रेशोज हमें याद होने चाहिए, आधी रात में भी हमें याद होने चाहिए. चलो देखते हैं. तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो. व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बताया जाए, फटाफट बताया जाए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? इसको एक्सप्लेन करना है? अरे क्या बात है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, चलो कर देते हैं. कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, राइट? शकील एंड वर्स. यस तिवारी जी, बिल्कुल अनुष्का, राइट. अरे चित्रा को तो जीनोटिपिक रेशियो बता दिया चित्रा ने. ठीक है, नहीं हमें फिनोटिपिक रेशियो चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. फंटास्टिकोस माय डियर स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता है 3:1. फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1. ठीक है. डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:1. राइट. जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो. ठीक है. और अगर आपको याद रखना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लेना, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन 2 वाला पार्ट, जिसमें मैंने आपको वहां पे ट्रिक समझा दी है कि इसको कैसे याद रखे. ठीक है. नाउ यू गाइस टेल मी वन थिंग, कि इसको समझाना है, राइट? कैसे समझाना है यार? सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं. डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने पेरेंट को कैसे ले लिया है. यहाँ पे आपको क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है बेटा. कई सारे क्वेश्चंस जो आप इसका ट्रिक देख लो. ठीक है. जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स का ट्रिक देख लो. अगर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में आ गया, 2 मार्क में आ गया, ठीक है, तो आप समझ लो 2 मार्क में डाइहाइब्रिड क्रॉस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको. इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मार्क देख के आप इसकी लेवल लगा लेना. ठीक है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे फटाफट ऐसे ही आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पेरेंट ले लिया और एक ऐसा पेरेंट ले लिया. ठीक है. अगर ये ऐसे पेरेंट है तो इसके गमीट कैसे बनेंगे? कौन बता सकता है मुझे? कौन बता सकता है कि इन द पेरेंट्स के गमीट कैसे बनेंगे? एक ही टाइप का गमीट बनेगा यार. कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. बात खत्म. ठीक है. अब इनका जब क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग होने के बाद F1 जनरेशन मिला. ठीक है. F1 जनरेशन में अब आपको क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो अब ये कैसे कहलाया? राउंड एंड येलो कहलाया. कैसे कहलाया? राउंड एंड येलो कहलाया. वैसे आपको ये करके दिखाने की 0% आवश्यकता है इन दिस क्वेश्चन. समझ में आई कि नहीं बात? 0% आवश्यकता है इन दिस क्वेश्चन. लेकिन जस्ट ये क्वेश्चन इसी तरीके का आपको अगर बड़े मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क में आ जाए, तब आपको इसका जो सवाल है ये थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाई देगा. वो पूछेंगे कि आप हमें क्रॉस करके दिखाए, शो अस द क्रॉस. मतलब बोलेंगे कि what new characters has been generated. Fantastic चित्रा. Now what will be the gametes for this? मैं इसे इरेज कर दूं. ठीक है, इरेज कर दूं, इसे हटा देते हैं, आगे चलते हैं. तो अब हमें पता चल गया है कि अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट फिलियल जनरेशन का स्टेप हो गया. अब हमें क्या करनी है? सेल्फिंग करनी है. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट गाइज, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. ठीक है. अगर हमें सेल्फिंग करनी है तो सेल्फिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कम ऑन, फटाफट गमिट्स निकालो, फटाफट गमिट्स निकालो. इसके आपको मैंने बताया है कैसे गमिट्स निकाले जाते हैं. इसका ट्रिक भी मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, एक बार देख लो. ठीक है. इसका ट्रिक भी मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, देख लो कि क्या होता है. यहाँ पे अगर हमें गमिट्स निकालनी है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि सिर्फ इस पे फोकस करो और आपका काम खत्म हो जाएगा. देखो कैपिटल आर, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बहुत जरूरी है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई लगा दिया, कैपिटल आर के साथ एक छोटा वाई लगा दिया। अब बारी रही छोटे आर की, तो छोटे आर के साथ एक बार कैपिटल वाई लगा दिया, छोटे आर के साथ एक छोटा वाई लगा दिया। क्या ऐसे ही गमिट्स आपको भी मिले हैं? बताओ, फटाफट बताओ, क्या ऐसे ही गमिट्स आपको मिले हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, ये पता है, लेकिन यही पता आपको एग्जाम में पता बता देगा ठीक है, पते को भी पता बता देने वाले ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सही आ रहा है सबका? एवरीबॉडी इज टुगेदर। तो अब हमें क्या करने हैं, अब हमें इन्हें पुनेट स्क्वायर में डाल देने हैं, बात खत्म, ठीक है। जैसे ही हम इसे पुनेट स्क्वायर में डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल Y and small r small y, right? Same situation over there and that's how you will do it, right? So इस तरीके से you will find कि the ratio would be 9:3:3:1, but ये सारे झमेले आपको तभी करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा? तभी करना पड़ेगा जब ये प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए है। अभी ये प्रॉब्लम सिर्फ 1 मार्क का है, तो आपको इसका मतलब सिर्फ समझना है कि डाइहाइब्रिड रेशो है और डाइहाइब्रिड रेशो का फिनोटिपिक रेशो पूछा है तो 9:3:3:1 कोई भी डाइहाइब्रिड रहने दो। ये येलो राउंड के जगह पे पर्पल व्हाइट और टॉल डॉर्फ रहने दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, वही रहना है, राइट? नमस्ते। चलो, why does next question guys, next question, 2 markers. Why does the bread mold grow profusely का मतलब है बढ़िया तरीके से moist bread पे क्यों ग्रो करता है instead of the dry bread slice? Dry मतलब टोस्ट होती है ना अपनी टोस्ट, राइट? रस्क जिसे हम कहते हैं, चाय के साथ डुबो के सुबह खाने का क्या मजा है, वाह। नहीं खानी चाहिए, मैदा होता है, लेकिन उस पे फंगस नहीं लगती। लेकिन हमारे जो मॉइस्ट ब्रेड होते हैं, सॉफ्ट ब्रेड होते हैं, उस पे फंगस क्यों लगती है? सब आएंगे ना, आज हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में 3 मार्कर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हेरिडिटरी वाले चैप्टर से। आप लास्ट वाला सेशन जरूर देखना अगर आपने मिस आउट किया है, ठीक है। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन 2 वाला सेशन, इतने सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए हैं, मजेदार तरीके से, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है बिकॉज इट इज फ्लेवरेबल कंडीशन। आदर्श, हाँ ठीक है, आंसर दे दीजिए, मैं नाम ले लूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्मेंटेशन की वजह से, अरे नहीं गलत जा रहे हो, यहाँ पे ईस्ट का पूछा है क्या किसी ने? ईस्ट के बारे में पूछा है क्या किसी ने? ना, इसमें ईस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये पूछ रहे कि व्हाई डज ब्रेड मोल्ड ग्रो, ये है आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है बेटा जी। बहुत मॉइस्चर है, अरे कौन आंसर दे रहा है? ये सही सारे आंसर आ रहे हैं अभी ताजा। बहुत अच्छे शकील, बहुत अच्छे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मॉइस्ट मतलब कि मॉइस्चर न्यूट्रिएंट, तो इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्रेड, राइट? जो डब होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्ब्स, राइट? लॉट ऑफ कार्ब्स प्रेजेंट इन इट एंड मॉइस्चर भी है तो वाटर भी है। सो पानी और खाना अगर किसी को मिल जाए तो और क्या चाहिए जिंदगी में, राइट? ग्लूकोज एंड मॉइस्चर, फंटास्टिक राज, बहुत अच्छे। चलो, ये मैं बता रही हूं आपको, ऐसा रेपिटेटिव टॉपिक है भैया, पूछो मत रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, बहुत ही रेपिटेटिव टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। तो अब इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? स्टेट 2 एडवांटेजेस, 2 ही पूछे 2 ही देंगे हम, 4 नहीं लिखेंगे, वक्त जाया नहीं करेंगे, ठीक है। 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो फटाफट मुझे सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा जी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अच्छा, आप जब तक लिखो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे ये जो सारी आपकी क्वेश्चंस है आपको कहाँ पे मिलने वाली है, आप जानते हो? नहीं जानते हो तो आज ही फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई
टेलीग्राम लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, हिट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड पाइए आपकी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चंस की सारी पीपीटीज वहां पे। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सेशन वाइज भी मिल जाएंगे। और क्या चाहिए जिंदगी में, राइट? इट गिव्स बेटर एज। टिश्यू कल्चर कैंसिल नहीं हुआ है, टिश्यू कल्चर कैंसिल नहीं हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, vegetative propagation is there, asexual mode of reproduction in plants, ठीक है, it is there, fantastic reproduction of plants from the root, stem and leaves, मतलब कि flowers को छोड़ के अगर कोई भी other part is taking part in reproduction, that is called as vegetative reproduction. बहुत सही राज, बहुत सही शकील, राइट, रिप्रोडक्शन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट को हम कहते हैं, ठीक है। सो नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बेसिकली जैसे आपने कहा वही, ठीक है, कि रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में से। अब एडवांटेजेस क्या है इसके? 2 एडवांटेजेस बताओ। एडवांटेजेस बताने के लिए कहा है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स के पास कैपेसिटी नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है, जो प्लांट्स एक्चुअली अभी एक्सटिंक्ट होने के कगार में है, टू दैट यू कैन रिवाइव, राइट? You can produce them by this method. Another thing is, it is the method to obtain plants with desired characteristic, uniform yield, कि हाँ मुझे मेरे गुलाब के खेत में I might be doing a horticulture, मैं गुलाब के खेत लगाऊंगी, मैं फूल बेचूंगी, right? So in that rose pattern, I want particular color, uniform yield. I can select that particular mother plant और उससे I can do vegetative propagation and it can grow. इसके अलावा इन 2 advantages के अलावा कोई और advantage that you want to add into this, we can discuss. Come on, let's start. इसके अलावा और क्या हो सकता है भला यहाँ पे? इसके अलावा मैं बताऊं या आप बताओगे? थोड़ा सा टाइम देती हूं, आप बताओ। वेरी गुड राज, क्या बात है यार, वेरी फैंटास्टिक। ओके ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी मोर एडवांटेजेस दैट कम टू योर माइंड? 2 की जगह अगर 4 पूछ लिए तो हम क्या करेंगे? So in this part, in this type of vegetative reproduction, the plants grow much faster when compared to the use of seeds, right? Seeds हम उगाएंगे, germinate करेंगे, बड़े होंगे प्लांट, यहाँ पे फटाफट बड़े हो जाते हैं and maturity is also high. ठीक है, मैच्योरिटी का भी रेट ज्यादा होता है, सो दैट इज अनदर एडवांटेज। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ। डिसएडवांटेज जैसे कि हमें अभी हमारे दोस्त लोग बता रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में आ रहे कि नहीं, यहाँ पे देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। ये एक बहुत बड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है इस चीज का। मैं इसे साफ कर देती हूँ और आपको पीपीटी साफ सुथरी मिल जाए, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, राइट। और यहाँ पे ये होता है कि सेम एरियाज द पेरेंट प्लांट्स विच लीड्स टू द कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेस। हम प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स बढ़ाते जाते हैं एंड इन सम प्लांट्स तो ऐसा करते करते वी हैव ऑलरेडी lost their capacity of sexual reproduction. Another question that can come from this topic, keeping in mind the new exam pattern, is that कि भैया why do jasmine flower, आपके हिबिस्कस फ्लावर है ना, हिबिस्कस चाइना रोज का जो फ्लावर होता है, जो हम डाइसेक्शन भी करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है वो, ठीक है। उसमें एंथर मौजूद है, उसमें गायनोशियम मौजूद है, उसमें सब कुछ मौजूद है, तो फिर वहां पे सीड प्रोडक्शन क्यों नहीं होता? रोजेस में सीड प्रोडक्शन हमें क्यों नहीं दिखाई देता? कहाँ गए इनकी सीड्स? क्या हुआ इनको? राइट, आंसर मी इन द चैट बॉक्स। why cannot these things like the China rose or your rose plant for that matter cannot produce seeds? Why is that? Who can think over it? चलो बताओ। जो सोच पाया वो ज्ञानी कहलाया, ठीक है। पूरी एग्जाम इसी पे टिकी हुई है बेटा, पूरी एग्जाम इसी पे टिकी है। हाँ, सेम ही चीज हुई अन्वेषा, यस, माइक्रो प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर आर सेम।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कि टिश्यू कल्चर नहीं होता है, ठीक है। वेजिटेटिव टिश्यू कल्चर इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, राइट, वो सारी चीजें आती हैं। Because hey, they are angiosperm, they are very much angiosperm। फूल उग रहे हैं ना उनमें, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स है तो एंजियोस्पर्म है बेटा, ठीक है। गुड थिंकिंग दो, बट या नो, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। आई एम लिविंग दिस आंसर फॉर यू गाइस टू थिंक। अगर दिमाग में आ जाए तो वापस आके, सेशन के बाद भी वापस आके यू कैन पुट मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी कौन है मेरा ज्ञानी बच्चा। तो क्वेश्चन क्या था मैं दोहरा देती हूँ आपके होमवर्क के लिए। होमवर्क नंबर 2, क्वेश्चन ये रहा कि why do plants like Chinese, that is Chinese rose, that's your hibiscus, which is a typical bisexual flower, cannot produce seed anymore? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं हम लोग, ठीक है। ABC बोल रहा है कि पहचानो, ठीक है, कि ABC कौन है पहचानो। तो आप जानते ही हो, मैं लिख देती हूँ, लेकिन इसमें लिखना क्या है कि राइट देयर फंक्शन, मेंशन द रोल ऑफ गमीट एंड जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है एक 3 मार्कर नहीं, ये 4 मार्कर क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट पहले वाले में लिखने हैं और 2 पॉइंट नीचे वाले में लिखने हैं, तो 4 मार्कर हुआ। चलो बताओ ABC क्या है, मुझे आप ऐसे बताओगे चैट बॉक्स में कि A ये है, B ये है, C ये है। चलो बताओ, फटाफट बताओ अभी, कम ऑन यार गाइस, मजा आ रहा है तो एक लाइक बटन भी हिट कर दो, ठीक है। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, फटाफट करो ताकि हम लोग और एक बढ़िया सा स्टडी ग्रुप बना पाए, राइट। हाँ बताओ, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। चलो 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 चलो, हरी अप। ओके ओके, योकीज, फंटास्टिक यार, क्या बात है यार, ठीक है। और सी क्या है, फिर सी क्या है, चलो disadvantage of tissue culture would be the same as we discussed for the vegetative propagation, Anvesha. All right. C is the ovule. अच्छा, female gamete. All right. क्या ये सही है बताओ, बाकी लोग फटाफट बताओ A B C क्या है, ठीक है। तो A B C as you guys, अरे क्या बात है शमशेर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राइट। ऐसा आंसर बढ़िया मजा आ जाता है, ठीक है। नाउ अभी A क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। B क्या है, फंटास्टिक, अपलॉड टू यू गाइज, बहुत सही जवाब दिया है कि पोलन ट्यूब है। सी क्या है, एग सेल है। आप लोगों ने, राज ने कहा था, चित्रा ने कहा था कि ओव्यूल है या फिर फीमेल गमीट है, वो भी सही है, ठीक है। सो नाउ हियर द स्टिग्मा का क्या काम है, जैसे स्टिग्मा है वो तो स्टिकी चीज है, ठीक है। तो इट विल एक्चुअली हेल्प द पोलन ग्रेन टू गेट स्टक ऑन इट, सो दैट्स व्हाई दैट्स द जॉब टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। फिर पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ग्रेन में जो मौजूद होता है गमीट, मेल गमीट, ठीक है, पोलन ट्यूब उसे नीचे ले जाने का काम करती है ना। सो पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गमीट टू द एग सेल फॉर फर्टिलाइजेशन। एग सेल क्या करता है, मेल गमीट के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाता है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड स्टेट है, विच विल फॉर्म द न्यू बेबी प्लांट। ऑलराइट, तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि रोल ऑफ गमीट एंड जाइगोट, गमीट का रोल बताना है, जाइगोट का रोल बताना है। गाइस दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद अभी मैं केस बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। सब रखा है मैंने आज, सब रखा है सेशन में, आपका बस ये चाहिए। व्हाट आर एंडोस्पर्म, बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे बेटा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, आई विल टेल यू, जस्ट लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट। रोल ऑफ गमीट्स एंड रोल ऑफ जाइगोट। तो गमीट क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, मेल से गमीट आएगा, मेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके हाफ ऑफ दी क्रोमोसोम नंबर, फीमेल से फीमेल का जो गमेटिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो लेके आएगा। व्हेन दिस टू, मतलब दिस टू हैप्लॉइड आर फ्यूज टुगेदर, तब आपको डिप्लॉयड मिलता है। डिप्लॉयड स्टेट को हम क्या कहते हैं बेटा जी,
हम कहते हैं इसे जाइगोट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द न्यू बेबी प्लांट। जाइगोट क्या है? न्यू बेबी प्लांट। ये एक न्यू बेबी प्लांट है बेटा, ठीक है। तो जाइगोट ही न्यू बेबी प्लांट है। अब व्हाट आर हैप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड आर द वंस, इसे हम हैप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये रहा मेल गमेट, ये रहा फीमेल गमेट, ठीक है। इसे हम कहेंगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब कि जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे कि हमें 46 इज द टोटल क्रोमोसोम, लेकिन स्पर्म्स में होंगे 23 और एग्स में होंगे 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे क्लियर रखना, ठीक है। वेरी गुड, राइट। सो इसे क्लियर रखना। तो अब फिर जाइगोट की बात आई, ठीक है। तो जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल कैसा हुआ? डिप्लॉइड जब दो हैप्लॉइड जुड़ गए, मेल एंड फीमेल, उसके बाद बना, तब जाके ये बनता है। तो दिस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आप इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख पाते हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ये वहां पे नहीं दिखता है, ठीक। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपको जाइगोट मिलेगा, जो आधी आधी इंफॉर्मेशन लेके पूरी बना देता है, ठीक है। और अब ये फर्स्ट स्टेज है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी एनिमल, लेट इट बी प्लांट। जाइगोट फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट गिव्स राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हाँ, तो एक डाउट भी ले लेती हूँ। अब मैंने कहा था ना मैं केस बेस्ड क्वेश्चन भी लाई हूँ, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म कुछ नहीं है। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म आपने सीड को देखा है, ठीक है ना, आपने सीड को देखा है। सीड में होता है प्यूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। तो ये जो कॉटिलिडॉन्स होती है, कॉटिलिडॉन्स को में ही एंडोस्पर्म, उसी को एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड कहलाता है, ठीक है। जाइगोट को ये मदद करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो एग्जाम में खुदा ना खास्ता ये क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्कर ही होगा कि एंडोस्पर्म का काम क्या है, क्या है, ठीक है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जहां पे ट्रिप्लॉइड सेल बन जाता है। और वो क्या करता है? वो इतने फास्टली, ट्रिप्लॉइड होने की वजह से इतने फास्टली डिवाइड करता है कि द न्यू बेबी प्लांट के लिए उसके पास भरपूर सारा खाना होता है रखा हुआ, ठीक है, जो उसे देते रहता है, इट नरिशेस, ठीक है। लाइपेज जो है वो बेटा फैट को डिग्रेड करता है, ठीक है, फैट को तोड़ता है, yes, which provides nutrition. And my dear students, just for you people over here, we are going to discuss about the case based questions now, right? तो केस दिया गया यार, केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं, फालतू में एक पैसेज दिया है, ठीक है। कई बार तो पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख दोगे। ये तो मैं कहूंगी कि ये है वो क्वेश्चन जहां से मैं 5 में से 5 मार्क पूरे मिला देता है, ठीक है। ये मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है। तो चलो अब कहानी पढ़ लेते हैं। ये लोग एक राम कहानी सुनाते हैं, उस राम कहानी को पढ़ लेना जरूर, ठीक है, 2 बार पढ़ना, ताकि आप एरर ना करो, ठीक है। यहाँ पे जरूरत उसी चीज की कि एरर को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राम कहानी पढ़ लेते। क्या बोला है? बोला है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtained ready-made organic food from outside source। हमें पता है भाई, फिर भी बता रहा है। तो then the organism that depend upon outside source for obtaining organic nutrients are called as heterotrophs। फिर वही कहानी पैसिव एक्टिव करके सुना दी, ठीक है। heterotropic nutrition is of 3 types: saprotrophic, parasitic and holozoic nutrition, ठीक है। जैसे हमें पता ही नहीं था, अच्छा हुआ बता दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था लाइफ साइंस चैप्टर में से, है ना, लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में से हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे पढ़ाई है हमने, हमें पता ही है, लेकिन बता रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन है ऐसा कि आपको देना चाहता है पूरा मार्क, तो इसीलिए इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो आंसर करते हैं अब इसके, टक टक टक, 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क का होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म food material is broken outside the body and absorbed। ऐसा कौन सा जीव है
जो आउटसाइड ब्रेक करता है एंड देन एब्जॉर्ब्स द फूड मटेरियल. हु कैन आंसर मी दिस करेक्टली? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, yeast, mushroom, bread, mold, paramecium amoeba, cuscuta, lice and tapeworm. Okay. What about others? चलो बताओ, आंसर्स बताओ, फटाफट बताओ. What about others? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो कितना मजा आएगा यार, कितना मजा आएगा. पूरे के पूरे 5 मार्क अपने पॉकेट में फटाफट. राइट? ओके, दैट्स ऑल. That's all? All right. All right. So, mushroom, green plants and amoeba. अरे ग्रीन प्लांट बता दिया तो काहे का हेट्रोट्रॉप, इसको एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है. फिर बोला है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड. फिर बोला है पैरामेशियम अमीबा, कस्क्यूटा. अब ये पैरामेशियम अमीबा, कस्क्यूटा जो है ये सारे के सारे कैसे है? ये पैरासाइट्स है. ठीक है. ये भी जो सारे सारे है ये भी सारे के सारे पैरासाइट्स है. ठीक है. तो ईस्ट मशरूम ये जो है पैरासाइट है, मतलब कि ये होस्ट के ऊपर है ना, होस्ट के ऊपर अपना डेरा जमाते हैं और उसी को खाना चालू करते. तो मैंने बताया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं. राइट? तो आपका जवाब एकदम सही रहा. क्यों? बिकॉज दिस आर दी फंगाइज. ये सारा का सारा ग्रुप किसका है? फंगाई का है. फंगाई कैसे होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं. They release certain enzymes onto the substrate and then it is digested there and that is absorbed back inside the body. So that's the correct answer. Next one. Which of the following is a parasite? इनमें से कौन भाई साहब पैरासाइट है? पैरासाइट का डेफिनेशन मैं बता दूं. Parasites are the organism which stays on the host cell and derive nutrients from the host cell. At the same time they harm the host cell. Yes. अब बताओ जरा. Come on guys, we need to be fast. Okay? ठीक है. Yeast, Taenia, अमीबा या फिर अर्थवर्म. तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 50-50 का लाइफलाइन दे देते हैं आपको. अर्थवर्म तो भाई दोस्त है फार्मर का, फार्मर्स फ्रेंड, सवाल ही नहीं उठता. ईस्ट तो भाई हम केक में खाते हैं, ब्रेड में खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता. राइट? अब बचे 2, अमीबा और टेनिया. अमीबा का कोई भी खास नाम नहीं दिया गया है. जैसे कि कुछ अमीबा की स्पीसीज होती है जो कि बिल्कुल ही पैरासाइटिक नहीं होती है, कुछ मंजूर है. अगर वहां पे लिखा होता एंट अमीबा हिस्टोलिका तो हम लिखते कि हाँ अमीबोसिस कर सकता है, डिसेंट्री बना सकता है ये किसी में. लेकिन टेनिया जो है ये तो 100% पैरासाइट है. तो किस किस का जवाब बी था? हे हाय रॉकी, गुड इवनिंग. अरे व्हाई आर यू मिसिंग मी? आई एम हियर राइट. Just join here, no problem. I miss you guys too, dear. Right? So tapeworm. ठीक है? Tapeworm. Tapeworm क्या करता है? Tapeworm हमारे अंदर का जो भी खाना है वो खाने लगता है. राइट? वो खाने लगता है और हमें भूखा कर देता है. राइट? हमारे न्यूट्रिएंट्स को वही खा जाता है. सो टेपवर्म्स बहुत ही डेंजरस होते हैं. Oh, that's why you were not there. Okay. ठीक है राखी, no problem बेटा. I'm glad you have joined here. Welcome. So which of the following is an example of saprotroph? What are saprotroph, guys? What are saprotroph? Come on guys, come on. फटाफट. चलो, अगर मजा आ रहा है तो hit a like button. Fast. Let's see. No problem, I never get disturbed. Okay. Fantastic. I love when I see this love now. It makes my day
कितना भी ग्लूमी हो ना, विथ योर लव इट गोज वेरी फैंटास्टिक, यू नो. चलो, सो नाउ द आंसर इज मशरूम. मशरूम क्या है बेटा? वेरी गुड. थैंक यू राखी. सो यस तिवारी जी, जी चित्रा, इसका आंसर मशरूम है. क्यों? क्योंकि मशरूम क्या है? फंगी है. ठीक है, मशरूम क्या है? फंगी है. फंजाई कह लो, फंगी कह लो, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, कुछ भी चलेगा. लेकिन फंगस क्या करता है? फंगस जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है. एंड दैट इज वाई इट्स अ सैप्रोट्रॉफ. That's why it's a saprotroph. Congratulations to all of you जिसने भी आंसर बी मशरूम दिया है, क्योंकि सोच समझ के दिया है. ठीक है, सोच समझ के दिया है. अमीबा तो एक्वाटिक है, आइदर पैरासाइटिक रहेगा या तो फिर ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स और बैक्टीरिया को खाएगा. फिर पैरामेशियम जो है ये भी प्रोटोजोन है, जैसे ये अमीबा वैसा इसका भी खाना है. ठीक है, और ग्रास का तो क्या कहना, ग्रास तो हमारा ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म रहता है. चलते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की ओर. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स क्या? इसका जानते हो ना, केस बेस्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहानी दे रखी थी. ठीक है, यहाँ पे कहानी सुनाई हुई है आपको. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स व्हाट? Production of simple sugar from inorganic compounds, the utilization of chemical energy to prepare food, the utilization of energy obtained by plants, all of this. Okay, चलो फटाफट आंसर guys, and show me some love by hitting the like button. ठीक है, मजा आता है यार वो देख के ना, you feel all pumped up. मुझे भी लगता है चलो मेरी मेहनत रंग लाई, बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है. मैं इसी तरीके से समझती हूँ. ओके, ठीक है. Heterotropic nutrition. Biology is a language. As I always say, hetero, other, tropic, nutrition. Right? So, प्रोडक्शन ऑफ सिंपल शुगर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहाँ पे होता है? चलो मुझे पता चल गया कि आप सबको आंसर का पता चल गया है, लेकिन मुझे ये बताओ ये कहाँ पे होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप प्रोडक्शन ऑफ सिंपल शुगर करोगे. सिंपल शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज. इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है, अब जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए. मैंने तो आपको स्टैंडर्ड एक टॉपिक लाके दिया है, इसमें से उलट पुलट के क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो फिर अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि आपका पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ये हुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो बताओ बेटा जी ये कहाँ पे होता है? वेरी गुड शमशेर. और बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है. You guys are not showing any answer, no enthusiasm. बताओ ये कहाँ पे होता है? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे फिर हम? What is this first process called as? Yes, what is this first process called as? The first process, my dear students, is called as. रुकी हुई हूँ मैं. Plants प्रोसेस का नाम बताओ. प्रोसेस का नाम बताओ. प्रोसेस का नाम बताओ. ये हुई ना बात, फोटोसिंथेसिस. राइट, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. ऐसी वैसी बात नहीं है, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है. ठीक है, सो दिस इज फोटोसिंथेसिस. नाउ द utilization of chemical energy to prepare food, this is called as chemotropism या फिर sorry chemosynthesis. ठीक है, इसे हम कहेंगे chemosynthesis. ठीक है,
इसे हम कहेंगे कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस दोनों ही जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड, आइदर केमिकल से खुद का खुद खाना बना रहे हैं या फिर लाइट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से खुद का खुद खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है ऑटोट्रोपिज्म। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। तो अब ये का सवाल ही मिट गया, ऑल दी अबाउ का तो ऑप्शन ही नहीं बचा। सो करेक्ट आंसर क्या रहा फिर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर नाउ? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। फंटास्टिक। समझ में आया? बूझे कि नहीं बूझे? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सही है, करेक्ट है। कड़ाला का मंडली बरोबर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फंटास्टिक। अरे क्या बात कर रहे यार। हाँ मुझे लगा खत्म कैसे हो गया। इन दी पैरामेशियम फूड एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू। पैरामेशियम अपना कौन सा? पैरागॉन। पैरागॉन मतलब कि चप्पल शेप। चप्पल शेप कौन रहता है? स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म कौन रहता है? इसमें वैक्यूल रहा, ये हुआ अपना पैरामेशियम। दैट्स योर पैरामेशियम। सो हाँ, माउथ सुडोपोडिया सीलिया साइटोसोम। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या कह रहे हो तुम लोग? पैरामेशियम गाइस, ऐसी गलतियां करते हो बायोलॉजी में ना, ऐसी गलतियां करते हो कि हमें तो पता है प्रोटोजोआन मतलब ये तो खाना तो सूडोपोडिया से खाएगा। वो अमीबा होता है गाइस, अमीबा। इसके पास सूडोपोडिया है क्या? अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया। अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग, राइट? सूडोपोडिया वहां पे होता है यार। यहाँ पे कहाँ का सूडोपोडिया? सूडोपोडिया कहाँ होता है बताओ? सीलिया। सीलिया कह रहे हो? ये है सीलिया, ये है सीलिया, ठीक है। सीलिया ये रहा। अब इससे कोई खाना खा सकता है क्या? ये तो ऐसे तैरने के काम आएगा। ये तो सिर्फ तैरने के काम आएगा सीलिया। तो चलो मैंने दो ऑप्शन हटा दिए, सूडोपोडिया एंड सीलिया। अब सही जवाब ढूंढ के आपको देना पड़ेगा। अब गए ऑप्शन आपके, सही जवाब ढूंढ के आपको देना पड़ेगा कि पैरामेशियम में फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू व्हाट? यहां से एंटर करता है, उसे क्या कहा जाता है? फटाफट किताब खोल के देखो, इसे क्या कहा जाता है? फटाफट किताब खोल के देखो। स्पून फीडिंग मैं नहीं करने वाली, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करूंगी इस टाइम में, तो बिल्कुल नहीं करूंगी, नहीं तो आपका एक्टिव लर्निंग मोड ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसको बताओ मुझे, इसको क्या कहा जाता है? किताब खोलो और बताओ, किताब खोलो और बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। लेवल मेडुला एंड सेरिब्रम। राइट द फंक्शन ऑफ अबाउ मेंशन्ड पार्ट्स, मतलब कि मेडुला और सेरिब्रम का हमें बताना है। बोथ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू डिसऑर्डर इन द बॉडी, एक्सप्लेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को फटाफट बनाने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। पहले ना हम ये करेंगे, क्या करेंगे? इस तरीके का स्क्वायर सा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर सा ड्रॉ कर लेंगे। स्क्वायर का एक जो छोर है ना, द टिप ऑफ द स्क्वायर, इसको हम काइट, पतंग जैसा बन गया, ठीक है। अब जैसे ही पतंग बन गई ना, पतंग में अब हमने ये बना दिया, ठीक है। ये जैसे ही बन गया, अब ये इस तरीके से बन गया, ऑलराइट, ये हो गया। अब इस पतंग के ऊपर हम रख देंगे एक बबल को, एक पत्थर रख दिया, पत्थर में और एक आंख बना दी, बन गई आंख, हो गया आपका ब्रेन यार। और क्या ही बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा है। कितना टाइम लगा गाइस मुझे ब्रेन बनाने के लिए? अब बोलोगे यार सल्काइस गायरिस कहाँ पे है मैम? ये रही आपकी सल्काई गायरिस, बस ऐसे से एस से बना दो आप, उल्टी सीधी सी बनानी है आपको बस।
हो गया ब्रेन रेडी। क्या बात है राज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रेड कितना आसान था ब्रेन बनाना, कोई मुश्किल लगा? कितना टाइम लगा मुझे बनाने के लिए? 1 मिनट से भी कम लगा होगा शायद, है ना? इजंट इट? फटाफट लाइक बटन हिट करो, ठीक है, अगर ये सही लगा हो बनाने का तरीका तो बढ़िया सा, ठीक है। तो ये ब्रेन रहा, मैं आपको इरेज कर देती हूँ कचरे को, ठीक है। ये ब्रेन रहा, ये आपका सेरिब्रम है, जो पीछे छोटा मेंदू रहता है ना, ये पीछे नहीं मारना, छोटा दिमाग है, ठीक है। तो सेरिबेलम वहां पे है, पॉन्स मेडुला, जो पॉन्स यहाँ पे है, मेडुला ऑब्लांगेटा वहां पे है, ठीक है। तो हमें इतना ही बताना था इसमें, ठीक। और फिर क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि राइट द फंक्शन ऑफ अबाउ। तो जो सेरिबेलम है वो बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। वेरी गुड, वेरी गुड आनंद, वेरी गुड राज, वेरी गुड, राइट। तो अब हाँ हाँ आंसर भी बता रहे हैं, ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, मेडुला ऑब्लांगेटा बेसिकली आपका जो ब्रेन का निचला हिस्सा रहता है उसका इलोंगेशन वो ही स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। इट कंट्रोल्स दी इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये चीजें का कंट्रोल जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास रहता है। अगर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, ठीक है, कि फंक्शन बता दिया। अब 1 मार्क के लिए उन्होंने पूछा है इसमें कि ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कर देगा जिगैंटिज्म, जहां पे बंदा बहुत टॉल हो जाएगा, और अंडर प्रोडक्शन बना देगा उसे डॉर्फ, राइट, उसे बना देगा डॉर्फ। फंटास्टिक, फंटास्टिक माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अभी आते हैं फिर से इस वाले चैप्टर से ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 या 3 क्वेश्चन बस, ठीक है, 2 क्वेश्चन बस मैक्सिमम। अब मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको बता दे रही हूँ, सोचो जरा, ठीक है। आईयूसीडी इज यूज्ड फॉर व्हाट? इंट्रा यूट्राइन, आगे का नहीं बताऊंगी, मैं बता दूंगी तो आंसर पता चल जाएगा। IUCD is used for vegetative propagation, contraception, increasing fertility, avoiding miscarriages. Very good. Intrauterine contraceptive device. अच्छा गाइस, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन पे STD पे एक सवाल बनता है पेपर में, ठीक है, एक सवाल रेपिटेटिवली पूछा गया है। So what does IUCD stand for? IUCD is intrauterine contraceptive device. Example क्या है? Example is copper T. एग्जाम्पल इज कॉपर टी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होती है, जैसे कि एड्स, गोनेरिया, हार्पिस, इन पे क्वेश्चन बनता है। आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्शन पे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। आइदर ये आएगा या फिर इसके और में सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा, दोनों में से एक तो जरूर आता है। चलो, अरे वाह क्या क्वेश्चन है यार ये। चलो, इफ योर मदर, ये वाला ना, ये जो कंसेप्ट मैं बता रही हूं आपको अभी, ये जो टॉपिक है, इसका जो आंसर का टॉपिक है, इस पे पक्का गारंटी से क्वेश्चन लिख लो आप कि इफ योर मदर हैज पियर्स्ड ईयर्स विल यू इनहेरिट द ट्रेट, इफ नॉट व्हाई? कान में हमारे मां के छेद होते लेकिन हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो नहीं होती है, वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, राइट। सो इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट में अंतर करना आपको आएगा। डिफरेंस बताओ, ये आएगा, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, वो आएगा। So with that guys, see you, tata, bye-bye. This is Erika. You guys were fantastic today, right? Very actively you were answering. I love that enthusiasm. Hope आपको भी मजा आया होगा, ठीक है। और सेशंस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। Bye-bye.